दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है? आखिर ये क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें? साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से खराब हो जाते हैं। दोस्तों जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलाबा बांध सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है।
ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने परस में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भूल कर भी ये गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुंदरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुंदरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुंदरी जागृत अवस्था में होती है, इसे मामूली ना समझें। दोस्तों, आप जानते हैं नवरात्रि में वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे खा लेने से आपका भाग्य सूरज की तरह चमकेगा, चमकते सितारे की तरह आप चमकीले हो जाएंगे, आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, आपकी जो भी इच्छा है माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। सबसे पहली चीज है लौंग। जी हाँ, आपने सही सुना, माता रानी पूरे 9 दिनों तक लौंग ग्रहण करती है। लौंग का भोग 33 कोटि देवी देवताओं को लगता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अम्बे को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है। इस दिन अगर आपने लौंग नहीं खाई तो समझो आपके व्रत अधूरे रह जाएंगे, आपकी जो भी इच्छा है सब अधूरी रह जाएगी। माता रानी को लौंग का जोड़ा अर्पित करने के बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे उठाकर आप भी एक लौंग अवश्य खा लें। आपको लखपति होते, करोड़पति होते, धनी होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नवरात्रि में खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को खीर का भोग अवश्य लगता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। इस दिन आप भगवान को खीर अर्पित करने के बाद अवश्य खा लें, आपका मंगल हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में हर किसी व्यक्ति के घर में गंगा जल अवश्य होता है। अगर गंगा जल नहीं है तो नवरात्रि का व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे घर में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद कभी नहीं होता है। खास तौर पर नवरात्रि में गंगा जल अवश्य पी लें। गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में डालने से व्यक्ति के अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती है सब नष्ट हो जाती है, माता रानी की कृपा बरसती है। गंगा जल इस दिन अवश्य पी लें। नवरात्रि में सीता फल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। 9 देवियों को सीता फल अवश्य अर्पित किया जाता है और प्रसाद के स्वरूप में आप इसे जरूर खा लें। सीता फल खाने से आपकी समस्त पीड़ा दूर होती है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं नवरात्रि में अगर आपने सीता फल नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। माता रानी की पूजा में सीता फल माँ को अवश्य अर्पित करें और प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। सीता फल खाने मात्र से माता सीता की कृपा, भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। धन लक्ष्मी आपके ऊपर दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। आप नवरात्रि में सीता फल खाना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो हरे भरे जौ होते हैं उसमें से आप उसकी थोड़ी सी हरियाली तोड़कर पूरे परिवार को खिलाएं। जौ के पत्ते खाने से माता रानी की कृपा बरसती है और पूरे परिवार को माता रानी अपने चरणों में बास देती है। माँ सदैव आपकी कृपा को पूरा करती है। नवरात्रि में हरे भरे जौ को अवश्य खा लें। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और बाकी बचे हुए जौ को आप गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे भी आप जरूर ग्रहण करें और कन्याओं को भी खिलाएं। आप चाहें तो साबुत नारियल ही
गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, जो सामग्री हमने आपको बताई है, आप उसमें से किसी भी एक चीज को जरूर खा लें। आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं माता रानी आपकी रक्षा करेंगी। आपको कई गुना धन की प्राप्ति होगी। 9 देवियों की कृपा बरसेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।